जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्वी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है वार पार निमज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लोलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्वोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। गरीब कर जोरूं विनती करूं जोरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बंदी जान गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी ही जाखें चोभा जाऊँ मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं। जो देव सुख सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है याम मीन न मेखो। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलोत। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात।
गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार एकत्रित हो जाते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी शुभ संस्कारी वो हंस आत्माएं हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें परमात्मा की ABC का भी ज्ञान नहीं था। हम कह भी अध्यात्म मार्ग का नहीं जान पाए, चाहे हम अपने आप को कितने ही विद्वान मानते रहे, चाहे हमने वेदों को कंठस्थ याद भी कर लिया, श्रीमद् भगवद गीता के सभी श्लोक भी हमने रट रखे थे, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं आकर ही बताते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। होय होय। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ये ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग, विद्वान संत मंडलेश्वर वेदों को कंठस्थ तो याद कर लिया, इनकी प्रभुता भी बनी हुई है, कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी, कि इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है। किसी ने 3 वेदों को, वो त्रिवेदी कहलाता है, किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, वो दिव्यवेदी कहलाते थे। अपने आत्माओं, यहाँ परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक आत्मा, जब से वो परमात्मा कहते हैं मेरे से बिछड़ी है, उसी के तुरंत बाद इसको एहसास हो गया है कि हमसे गलती हो चुकी है और हमारी कोई अनमोल वस्तु हमसे छीनी जा चुकी है और उसके बगैर हम रह नहीं सकते, उसके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। उसको अब हम परमात्मा कहते हैं। तो जिस कारण से इस आत्मा ने उस वस्तु को पाने के लिए एक बरसक प्रयत्न किया और अभी तक वो सशक्त प्रयत्न जारी है। उसके लिए उन्होंने जंगलों में जाना, राज त्याग देना भी उचित समझा। शरीर नष्ट हो जाए, गल जाए, तपस्या कर करके उन्होंने भगवान पाना ही चाहा पर नहीं मिला। उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, पढ़ने लगे थे परमात्मा को खोजने के लिए। फिर वो याद हो गए, क्योंकि पहले शांत स्वभाव के लोग होते थे, वर्तमान की हाहाकार नहीं थी, बार बार के रिपीटेशन से, आवर्ती से ये कंठस्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने चारों वेदों को याद कर लिया और कोई भी कहीं बोलता तो वो तुरंत उसके अध्याय और मंत्र को तुरंत सुना देता, जिस कारण से वो प्रभुता प्राप्त हो गए। और जब प्राणी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है, परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि जीव साहब नहीं हो सकता, परमात्मा ही साहब है। अब आप देखते हो हम कितने अज्ञानी हो गए। हम छोटी सी पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, यदि हम कोई सीधा नाम पुकारता है तो हमें दुख होता था, और हमें साहब बोलता तो हम प्रसन्न होते थे, छाती फूल जाती है। इस ज्ञान से पता चलेगा कि साहब क्या है और जीव क्या है। परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। तुम थोथा भूस छड़ रहे थे अभी तक, और सारे तुम्हारे गुरु सिर पैर तानी कथा सुना दे राम बिलनी की,
बस खाई रोटी जाओ जय बोलो, ये कोई कहानी थी? ये कोई ज्ञान था तुम्हारा? तब परमात्मा से धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान फिर कारण क्या था? कारण ये था कि ताम्रध्वज की आयु शेष थी और इतनी शक्ति ये रखते हैं, ये तो ऋषि महर्षि रखते हैं ऐसी। तो गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंद्रनाथ का फूका हुआ शरीर अस्थियां उठा के और उसको जीवित करके मच्छंद्रनाथ बना दिया। श्री कृष्ण जी ने केकला तोड़ दिया, क्योंकि जब तक शेष आयु है ये आयु नहीं बढ़ा सकते तुम्हारे भगवान। ताम्रध्वज की आयु शेष थी, इसने जीवित कर दिया, और अभिमन्यु की आयु नहीं थी, इतना ही संस्कार था, उसको जीवित नहीं कर सके। समरथ का शरणाग हो रंग होरियो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। होरी मान खुशी कि समर्थ की शरण ग्रहण करो। अगर आपकी आयु भी ना होगी तो भी वो परमात्मा आपकी आयु बढ़ा सकता है, समर्थ। इसका वेद प्रमाण देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि परमात्मा रोगी को भी स्वस्थ कर सकता है, उसकी आयु भी शेष ना रही हो और धर्मराज के पास भी चला गया हो, वहां से भी छुटवा के ला सकता है और उसको आगे और भी 100 वर्ष की आयु जीने के लिए वो दे सकता है। अब हम आते हैं दूसरी बात पर आपकी कि अब इसके लिए थोड़ा उदाहरण देते हैं। एक समय सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को एक भयंकर रोग हो गया, क्योंकि सिकंदर लोधी जो था एक क्रूर राजा था, मुसलमान धर्म में जन्मा था, जिस कारण से अपने काजी और मुल्लाओं के द्वारा बताए गए आधार से वो बाई फोर्स मुसलमान बनाता था हिंदुओं को, और राजा होकर और भी बहुत भेदभाव रखता था हिंदू और मुसलमानों में। तो जिस कारण से उसको दंड अपने किए का भोगना तो था ही। उसको एक ऐसा रोग हो गया, ऐसा जलन का रोग बन गया, ऐसा साध्य रोग बन गया उसको कि उसने सारा इलाज करा लिया, अपने मौलवियों से, काजियों से, मुल्लाओं से, सब दरगाहों पर मन्नत मान ली, सारी क्रियाएं कर ली, बलि चढ़ा ली। फिर हिंदू धर्म के भी जो धार्मिक गुरु थे उनसे भी क्रियाएं करवा ली, अवंताएं करवा लिया, और साथ में बड़े से बड़े वैद्य पूरे उसके राष्ट्र में जहाँ भी किसी वैद्य का नाम सुना उसी को पकड़ लाई और आके कह दिया कि मुंह मांगा पैसा देंगे, मेरा रोग खत्म हो। तो वो वैद्य कहते हैं जी हम ऐसी औषधि इस रोग की दे रहे हैं कि अग्नि को भी बुझा देंगे, आपको तो जलन है सिंपल, लेकिन आपका ये दवाई काम नहीं कर रही, हम भी हैरान हैं। तो पुण्यात्माओं, औषधि का काम अपने सत्र का होता है, और संस्कार जब जीव के बिगड़ जाते हैं औषधि रिएक्शन करना लग जाती है। और जब आपको सही शरण मिलती है परम संत की, परमात्मा पूर्ण की, और अब भक्ति दी जाती है, तो भक्ति आप करने से फिर वही मेडिसिन काम करने लग जाती है, और बगैर मेडिसिन के भी परमात्मा ठीक कर सकता है। वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो उसके कर्म बिगड़ गए थे, कोई औषधि काम नहीं कर रही थी, तो जो अन्य जो हिंदू धर्म के आचार्य थे उन्होंने बता दिया था, राजन ये आपका प्रारब्ध का कर्म है। प्रारब्ध माने किस्मत में लिखा हुआ, ये आपके पिछले पाप का प्रतिफल है, जो रिटन है आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये भोगने से ही समाप्त होगा। लेकिन बेशक ऐसा कुछ बता भी दिया जाता है, लेकिन दुख में आदमी रुकता नहीं, फिर भी प्रयत्नशील रहता है। उससे पहले एक घटना घटी थी उसके साथ। परमेश्वर कबीर जी जब आए हुए थे बनारस में, एक दानक के रूप में, जुलाहे के रूप में लीला कर रहे थे,
तो उस समय वो यही ज्ञान दिया करते। तो दास उस परमेश्वर का बोला हुआ आज आपको सुना रहा है, हिंदू और मुसलमानों को। जो दास आज बता रहा है परमात्मा 600 वर्ष पहले सुनाया करते थे। उस समय आप शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से परमात्मा के साथ बहुत घनी बदतमीजियां हमने करी और हमारे गुरुओं ने करवाई। वो ये कहा करते ये धानक है, दुल्हा है, ये सदग्रंथों को जानता नहीं क्योंकि ये संस्कृत पढ़ा नहीं, और संस्कृत पढ़े बिना सदग्रंथ समझ नहीं आती, सारी झूठ बोलता है। तो हमारे यह बात पक्की जचेगी कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथ नहीं जानते, झूठे बोलते होंगे। तो आज परमात्मा ने सबसे पहले आप पर रहम कराया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1951 में दास को यहाँ भेजा। उसके बाद फ्लड आ गई शिक्षा की हिंदुस्तान में। नहीं, हमने हमारे उस समय मुझे मालूम है हमारी 2 सिस्टर तो बगैर पढ़ाई छोड़ दी कि ना हम नहीं पढ़ाएंगे। लड़कों को तो, लड़कियों को तो आसपास भी नहीं, लड़के भी हमारी नंबर आया था पढ़ने का, उससे पहले सभी अशिक्षित थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने ये जो शिक्षा है या एक आग है, ये इस जीव की नाशक है। इसने नैतिकता का नाश कर दिया, आपस में शिष्टाचार खत्म कर दिया। ऊपर से हम लिपे चोपड़े दिखे हैं, अच्छी पैंट कोट पहन के, और सारे विचार बिगड़ गए, हमारा व्यवहार बिगड़ गया, बेईमान बन गए, अहंकारी बन गए, छोटी सी पोस्ट पाकर भगवान भूल गए। लेकिन परमात्मा ने ये एक बार ये करना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि ये तो आत्मा है, इसको ज्ञान होगा, फिर ये छोड़ देगी उन बुराइयों को। शिक्षा करना जरूरी था। तो ये शिक्षा आपको आज ईब काम आई है, बाकी रोजी रोटी के लिए विशेष नहीं है। ये लाखों बच्चे पढ़ते हैं और नौकरी कितनों को मिलती है? 1 वर्ष में करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान में शिक्षा ग्रहण करके फारिग होते हैं। ये MA BA करके, BSc करके, BCom करके, और कितनों को सर्विस मिलती है? कोई बात नहीं, 2 रोटी भगवान ने देनी है, पूर्व निर्धारित है, वो तो वही मिलेगा। जब तक आप इस शरण में नहीं आओगे तो आपको केवल वर्क डन ही, पिछला संस्कार ही मिलता रहेगा। और यहाँ आने के बाद ये कर्म की रेख बदल देता, वो समर्थ है ना। भागवत तो लिख देगा आपके 2 रोटी का, इसके दरबार में कोई कमी नहीं। कमी रहेगी तो आपकी नीयत में रहेगी, आपकी श्रद्धा में रहेगी। तो उस समय परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के जो पीर गुरु थे परमात्मा के दुश्मन बन गए कि ये तो हमारे धर्म का विरोधी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ऐसा करता है। ऐसे काजी और मुल्लाओं को परमात्मा लताड़ा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो। उनको कहा करते थे, एक मुल्ला मस्जिद में कुके, एक पुकारे बोका, इनमें कौन सिरे को जागा, हमको लग गया धोखा। अब तुम बकरीद मनाते हो, बकरे को हलाल करते हो, एक बकरा तो वहाँ मिमा रहा है, अपनी जान जा रही है, रो रहा है, म्या म्या कर रहा है, और एक मुल्ला कूक रहा है मस्जिद में, हे अल्लाहू अकबर, हे अल्लाहू अकबर, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना। जैसे उस मुल्ला के बाप का नौकर है वो भगवान है, उसके कहने तो उसने स्वर्ग में भेज देगा उस बकरे की आत्मा ने। परमात्मा कहते हैं, जय यारू ते भिष्ट पिठाई तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तुझे डेफिनेट कॉन्फिडेंस है इस बात का कि ऐसी क्रिया से ये बकरे की आत्मा विष्ट में चली जाती है, तो अपने परिवार ने करके दिखा, तो किसी एक इस तरह भेज उसको स्वर्ग में। तो इस तरह की परमात्मा की सच्चाई, इस कड़वी सच्चाई को वो बालक सहन नहीं कर सके, विरोधी बन गए। इसी प्रकार हिंदुओं को समझाया करते थे कि पांडे निपुण कसाई संतो, ये पांडे निपुण कसाई, ये बलि चढ़वाओ देवी कह के दे, काली कह के दे, भैरव कह, और ये गलत साधना बता रहे तुम्हारे को, शास्त्र विरुद्ध साधना दे। तो दोनों दुश्मन बन गए। और परमात्मा इन मुसलमानों को कहा करते और हिंदुओं को कहते थे, नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा, मुल्ला को के बंग सुनावे ना बेरा करता रहा।
और फिर परमात्मा हिंदुआन कहा करते थे कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और दड़ के आगे भोजन धर्या और भूल गया सृजनारा। एक पत्थर के मूर्ति का भोग लगाता फिर और भगवान ने भूला बैठा है। और बात कर मैं वेद का ज्ञाता हूँ। खाक पड़ा तुमने वेद, वेद में लिखा कहीं ऐसी क्रिया करो। तो इससे वो सबक शुद्ध हुए और मुसलमान विरोधी कर दिए सारे मुसलमान उन पीरों और मुल्लाओं और काजियों ने कि कबीर काफिर है, हमारे धर्म की तौहीन करता है, ये मांस खाने को भी मना करता है, हमें राक्षस बताता है। एक दिन सिकंदर लोधी चला गया वहां पर बनारस में, काशी में, क्योंकि वो पूरा सम्राट था। दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत सभी छोटे नरेश नवाब आते थे। तो वीर देव सिंह बघेल काशी का नरेश था। वो राजा सम्राट यानी दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत था, जैसे आजकल अन्य स्टेट हैं, लेकिन सेंटर में हमारे प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। ऐसा वो प्रधानमंत्री समझ लो उसमें। तो वहाँ जाते रहते थे, अपने अन्य नवाबों के पास कुछ टैक्स वैक्स लेते थे वहाँ से, और उन वहाँ की पब्लिक की कुछ ग्रीवेंसेज भी सुना करते थे। मुल्लाओं को, काजियों को पता चला कि हमारा बादशाह आया है मुसलमान, क्योंकि वो हिंदू था इसलिए वो उसको कंप्लेंट नहीं कर पा रहे थे कि ये नहीं सुनेगा हमारी बादशाह आ गया। सारे मुल्ला काजी इकट्ठे होकर हजारों की संख्या में जाकर लागे नारे लाने। सिकंदर लोधी ने पूछा, भाई बताओ क्या बात है। उन्होंने बताया, जी एक काफिर है हिंदू, नाम कबीर है, जुल्हा के घर जन्म है, और वो हमारे धर्म की बेइज्जती करे, अपने आप को भगवान बताता है। वो कहता है हम या लखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी, हमारा नाम कबीर, मैं वो अल्लाह अकबर हूँ। भगवान ऐसा कहता, हमारा तो जीना हराम कर दिया है, हमारी तकत नाक काट दी उसने। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के। 10 सिपाही गए पकड़ने के लिए। तो 10 सिपाही लाए पकड़कर परमात्मा को, और सिकंदर लोधी राजा था। राजा लोग पिछले पुण्यकर्मों से ही बनते हैं, इनके अंदर जगह होती है, भगवान से थोड़ा सा डर भी होता है। तो उसने सोचा साधु संत फकीरों को बेमतलब दुखी नहीं करना चाहिए, लेकिन जनता के सामने राजा विवश होता है, अगर इसको कोई दंड नहीं दूंगा तो ये लोग मेरा विरोध करेंगे। इसलिए उसने कहा कि आप अपने आप को खुदा कहते हो, हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को मारकर वचन से और जीवित कर दिया था। यदि तू अल्लाह है और यह अल्लाह का रसूल है, पैगंबर है, तो इस गाय को हम कत्ल करेंगे, इसको जीवित करना। तो वहाँ पूरी सभा के अंदर एक गाय कत्ल कर दी। गर्भवती गाय थी, 4 टुकड़े हो गए माँ बेटों के। और सिकंदर लोधी ने कहा कि अब करके दिखा जीवित इसको, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। परमात्मा बोले कि किसी भगवान की या किसी परमात्मा के रसूल की ये पहचान नहीं है कि वो मुर्दे ही जीवित कर दे, तभी उसको पहचाना जाता है। उसकी और भी अन्य बहुत पहचान होती है। तो सिकंदर लोधी कहता है, मैंने जो कहा वो कर, अन्यथा अगर तलवार निकाल ली। परमात्मा उठे, एक थपकी गाय का लगा दी, एक बच्चे का। गाय भी जुड़ गई, बच्चा भी जुड़ गया, जैसे निशान भी ना हो, और ला का बच्चा गाय के दूध की डेग बाल्टी ठोक दी और कहा कि गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बाह, गरीबदास की दूध को सभी आत्म का। अरे अनाड़ियों, तुम गाय का मांस खाकर एक दिन में फारिग कर देते हो। ये तुम्हारी माँ है, जिस माँ का दूध पीवत हो, जिस ममड़ी का दूध पीवत हो, फिर ताको करो हलाल कसाई। जिसका तुम दूध पीते हो उसको माँ कहते हो। और गाय का, पहले गाय ही ज़्यादा होती थी, भैंस इतनी प्रचलन में नहीं थी। नहीं तो भैंस भी माँ है, दूध तो उसका पीवे हम। और फिर तुम इसका दूध पीते हो, फिर इसको मारकर खाते हो, तुम्हारी दया को चोर ले गए हैं।
तो उस समय सब कांपे खड़े खड़े, क्योंकि ऐसा चमत्कार सिकंदर तक कांपे। सन्नाटा छा गया, सारे जो बकवास कर रहे थे, जो नकली ढेड थे वो तो चले गए, वो जो मुखिया थे, शेष जितने वहाँ लाखों हजारों लोग इकट्ठे थे, सबने पर जय जयकार करी कबीर भगवान की और दीक्षा ली उस परम पिता से और अपना कल्याण करवाया। सिकंदर लोधी ने चरणों में लेट कर दंडोत प्रणाम की कि मुझे माफ करो परवरदिगार, मैं पहचान नहीं पाया आपको। परमात्मा बोले ठीक है चल। पालकियां में बैठा के परमात्मा को पालकियों में आदर के साथ सत्कार के साथ उनके घर छोड़कर आए झोपड़ी में। ऐसे समर्थ थे कबीर भगवान। तो गायें जीवित करी, मोर ध्वज का पुत्र ताम्रध्वज श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया, वहां गायें जीवित करी। और सुनाता हूं कथा आगे। अपने आत्माओं सत्संग जो किए जाते हैं, कोई किसी कथा या पात्र बनाकर किए जाते हैं। परमात्मा ने, अब परमात्मा अपनी पहचान वहां कैसे कराएं? धर्मदास जी को ये उदाहरण देकर छोड़ दिया था कि अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर सके तेरे भगवान, अगर ये समर्थ थे तो अब आपके रूबरू कर दिया कि उस समर्थ परमात्मा ने वह गाय जीवित की। सिकंदर लोधी ने गर्दन काट दी, रामानंद जी वो जीवित कर दिए। और सुनाता हूं इस भगवान कबीर साहब की शक्ति। अब जब वो कबीर साहब से सिकंदर लोधी ने अर्ज किया कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, आप दिल्ली चलो मेरे साथ, और वहाँ की जनता में भी यही आग फैल रही है, हिंदू और मुसलमानों की आपस में बहुत झगड़े रहते, मुझे भी चैन से नहीं रहने देते। आपके इतने निर्मल विचार हैं दाता, वो सारे एक हो जाएंगे, आप मेरे साथ चलो। परमात्मा बोले मैं ऐसे नहीं चलता, पहले मेरा शिष्य बन तब मैं जाऊँगा। कहने लगे जी बोलो क्या? शिष्य बन गया मैं? मेरा तो जीवन ही नहीं था, आपने दान दिया है जीवन, मैं आपका शिष्य, आप मेरे मालिक हो। परमात्मा बोले सुन ले, कुछ नियम होते हैं शिष्य के, शराब मांस तमाकू छुआ नहीं का, और अपने राज्य में मुनादी कर देना, प्रतिबंध लगा देना, कोई जीव हिंसा नहीं करेगा। अब उसने कहा कि देखो जी मैं प्रयोग नहीं करूँगा मांस आज के बाद, ये मेरा पक्का वायदा हो लिया। तम्बाकू भी नहीं प्रयोग करूँगा, शराब तो हम प्रयोग करते ही नहीं। और दूसरी रही बात कि मैं प्रतिबंध जरूर लगा दूंगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ, ये मुसलमान मेरी मानेंगे नहीं, और मैं ज़्यादा जोर दूंगा तो मेरा राज खत्म कर देंगे, इसलिए मैं विवश हूँगा इस बात पर। परमात्मा बोले ठीक है तू मत खाना। अब ठीक है जी। तो मालिक को साथ लेकर परमात्मा चले गए झोपड़ी में, वो आ गए अपने राज दरबार में वीर सिंह के पास। तो वहाँ शेख तकी नाम का जो गुरु था मुसलमान, उसको जाकर के राजा ने बताना ही था अपनी खुशी कि भाई आज मैं कमाल हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया तकी, शेख तकी जी, हे पीर जी। और कबीर साहब ने केवल आशीर्वाद दिया था, मेरे सिर पे हाथ रखा था, मैं स्वस्थ हो गया, मेरा कति आज कोई मुझे रोग का नामो निशान नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और वीर सिंह अब खाना खाऊंगा, और खूब छक कर रोटी खाई। अब कहते हैं दो फकीर और दो वजीर ये कभी भी एक दूसरे की प्रशंसा सुन नहीं सकते। अब उसके आग लगी कि तेरी महिमा कम और कबीर की महिमा ज्यादा होगी। तो मुंह चढ़ा लिया शेख तकी ने। सिकंदर लोधी को मालूम था कि शेख तकी रूस गया तो मुसलमान ग्रुप सारा रूस गया तेरा, और ये आग लगा देगा, तेरे राज को नाश करवा देगा। चिंतित हुआ, पूछा क्या बात है, क्यों चिंतित हो, कैसे आपने नाराज हो गए मेरे से? तो उसने कहा कि मेरी क्या जरूरत है, अब तुझे पीर मिल ही गया है काफिर। अब उसने सोचे सिकंदर लोधी ने कहा ये इसका तो यो रोग लग गया भाई। तो कहने लगा जी क्या बात है बताओ तो, कि क्या जरूरत है तुझे? आप तू कहता ठीक कर दिया, और आप ये कहते हो रामानंद को जीवित कर दिया, मेरे सामने जीवित करके दिखाओ तब मानो मैं। अपने आत्माओं सिकंदर लोधी चिंतित हो गया। अब वीर सिंह ने एक बीच का रास्ता निकाला। वीर सिंह ने कहा शेख तकी जी देखो, आप भी पीर हो, गुरु हो, और वो भी गुरु हैं,
देखो, संतों की लड़ाई ज्ञान की होनी चाहिए, इन सीधी शादियों की नहीं होती, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित थे। आप ज्ञान की चर्चा कर लो उनके सामने, हम बुला लेते हैं, बुला लो बुला लो। अब कबीर साहब आ गए, सिकंदर लोधी और सारे बैठ गए, हजारों लोग श्रोता आ गए। तब परमात्मा ने कहा कि बोल प्रसन्न कर भाई शेख तकी। उसने कहा कि हमारे पीर जो मोहम्मद जी थे ये अंतिम रसूल थे, उसके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। और जो साधना हम करते हैं वो हमारे अल्लाह ने सीधा बताया था हजरत मोहम्मद जी को, और कुरान शरीफ का ज्ञान सीधा दिया था एक फरिश्ते के माध्यम से, जबरील के माध्यम से। हमारा कुरान शरीफ 1 नंबर का ज्ञान है और आपका ज्ञान व्यर्थ है, ये गॉड गिवन नहीं है। हमारी साधना सर्वश्रेष्ठ है। तो परमात्मा ने कहा कि देखो पीर जी, परमात्मा की भक्ति किस लिए की जाती है? घर में सुख हो, शरीर स्वस्थ रहे, घर में कोई दुर्घटना ना हो, कोई अशांति ना हो, कोई इसी प्रकार का कोई ऐसा अनहोनी ना हो, ऐसे इसलिए करते हैं। और मोक्ष हो, कहाँ ऐसे करते हैं कि आप हजरत मोहम्मद जी जितनी साधना, नमाज या कोई परहेज रख सकते हो कि नहीं? नहीं, वो तो महापुरुष थे, वो तो नबी थे, रसूल थे। तो उन जितनी आप नमाज भी नहीं कर सकते इसी श्रद्धा से। हजरत मोहम्मद जी का जीवन देखो, वो पहले भी दुखी थे और नबी बनने के बाद भी दुखी। साधना करते करते पैर टूट गया उनके ऊपर। पहले उसकी माँ की गर्भ में थे जब पिता की मृत्यु, 6 वर्ष के हुए जब माँ की मृत्यु, फिर दादा पाले था, 8 वर्ष के हुए दादा की मृत्यु, अनाथों की तरह पला। और फिर उसका 25 वर्ष की आयु में एक 40 वर्ष की आयु की एक औरत से विवाह हुआ, जो 2 बार पहले विधवा हो चुकी थी। उसके बाद उससे उसको 7 संतान हुई, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। और जब वो नबी बन चुका था उसके बाद उसकी 3 पुत्र मर गए उसकी आंखों के सामने। तो खाक साधना तुम्हारी, और इस भक्ति से ऐसे पैर टूटते रहे तो क्या भक्ति है ये तुम्हारी? अब फिर मुंह हो गया उसे शेख तकी, चुप हो गया। कहने गए तो हमारे नबी की बेइज्जती करता, हम सुन नहीं सकते हैं, ये कहकर उठकर झंडी फाड़ दी। इनके पास यही है, नकलियों के पास बकवास करना। फिर सिकंदर लोधी का यह बात घर में हृदय में दचगी के सचमुच खाक साधना थी वह। लेकिन वो राजा बोल नहीं सकता पब्लिक के सामने, पब्लिक के सामने संत ही बोल सकता है। संत सर्वहितैषी होते हैं, वो केवल अपने राज के हितैषी होते हैं। अब अगले दिन सिकंदर लोधी ने परमात्मा को, कबीर जी को अपने हाथी पर बैठा लिया। अपने हाथी पर, जिसमें एक अलमारी सी एक रूम बना होता था, उसको हाथी के ऊपर, और उसमें स्वयं भी बैठी है। कबीर साहब को उसी में ले लिया और चल पड़े वापस दिल्ली को। अब रास्ते में आए, पड़ाव डाला एक नदी दरिया के ऊपर, क्योंकि वहाँ सैनिक भी काफ़ी साथ थे, वहाँ भोजन बनाते थे, नहाते धोते थे, इसलिए पानी का आसरा लेकर के वहाँ रुका करते थे सफ़र में। तो शाम ने सब अपना लेट गए, सुबह उठे। सिकंदर लोधी का दिनचर्या थी, सुबह जाकर उस पीर जी का माथा टेका करता, उसको खुश रखने के लिए। जब उसके टेंट में गया, मुंह चढ़ा रखा उसने, टेढ़ा मुंह कर लिया, सीधा मुंह नहीं बात करे। सिकंदर समझ गया कि इसका कोई मरोड़ी लग गई, कोई आज फिर इसका कुबद भारी है इसके मन में। विनम्र भाव से पूछा, पीर जी क्या हो गया? कि क्या जरूरत है आपने मेरी? अब तुझे मिल गया ना वो मुर्दे जिंदे करने वाला। मैं तो जब मानो मेरे आँख सामने वो मुर्दा जिंदा करे तब उसको पीर पैगंबर की संज्ञा दूंगा, नहीं तो जाके मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया है। तो राजा हिंदू बन गया है, काफिर बन गया है, एक हिंदू को गुरु बना लिया। अब सिकंदर के पैरों तले की धरती खिसकी, ये जाते काम करेगा और सारे मुसलमान इसकी मुट्ठी में, और राज से रहित करेगा मुझे। चिंतित हो गया, वापस आ गया। उस टेंट में आया जहाँ भगवान बैठे थे, परमात्मा अंतर्यामी है। उनका चेहरा उतरा, देख कर कहा कि राजा, कोई राजकाज की बुरी खबर मिल गई क्या?
तो उसने कहा कि भगवान आपके रहते राजकाज की क्या खबर बुरी मिल सकती है, लेकिन मेरे साथ जो पीर है हमारा, ये मेरा सिर का दर्द है और ये जब चाहे हो जाता है। आज यो मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहा है और इसने मुझे चिंता पैदा ये कर दी है कि तूने काफिर गुरु बना लिया है और मैं मुसलमानों को बताऊंगा और जाते मेरा यू काम बिगाड़ेगा। ये तो पक्का अनाड़ी है। परमात्मा ने कहा क्या कहता है? कि ये कह रहा है कि मेरे सामने मुर्दा जिंदा करके दिखावा कबीर, तब मानूं मैं। परमेश्वर बोले भाई जा, उसने नो कह दिया कोई मुर्दा लिया हुआ है, चल तेरी टेंशन तो खत्म करूं मैं, हमारी तो देखी जाएगी। अब परमात्मा अपने बच्चे के, अपने भगत की टेंशन नहीं देख सकता। सिकंदर लोधी ने कहा कि पीर जी आप लाओ मुर्दा कोई। सिकंदर को तो पता था उसके सामने कर रखा कि 2 मिनट में करेंगे, ये तो भगवान है, अल्लाह है। अब शेख तकी कहता है मैं कहाँ से लाऊं, कभी होगा जब इसका परीक्षा लूंगा। अब परमात्मा ने सोचे इतने सिकंदर मर लेगा, वहां तक पहुंचाएंगे, इतने हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना चिंतित है। इतने में क्या देखा कि एक 13 वर्ष के बच्चे का शव दरिया में आ रहा है। और वो कैसे आया था कि उस बच्चे की आयु शेष नहीं थी, वो मर चुका था। कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो जल पर, जो ना तो गाड़ते हैं, जमीन में नहीं दफनाते और न ही वो जलाते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं इस उद्देश्य से कि इसके मांस को जीव जंतु खा लेंगे समुद्र के, कुछ पुण्य मिलेगा। इस करके उसको एक फ्लोटिंग सा बना करके, एक घास फूस का तैरने वाला बेड़ा सा बना के उस पर लिटा देते हैं और ऐसे सत्कार से उसको बहा देते हैं। वो बहता हुआ आ रहा था, तब सैनिक स्नान कर रहे थे, उन्हें दूर से देखा कि वो आ गया मुर्दा, एक मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। सबको पता चल गया था कहानी क्या है। तो सभी आकर इकट्ठे हो गए, कबीर साहब भी आ गए, सिकंदर उसको शेख तकी को बुला लाए। तब परमेश्वर ने कहा शेख तकी पहले तू जंतर मंत्र कर ले, कदे फिर नंबर बनावे और करके दिखा इसको जीवित। तो सभी और भी उपस्थित थे, उन्होंने कहा जी ठीक है, देखो दो के बीच में कोई होता है तो दोनों ने ही अपनी दिखानी चाहिए शक्ति। तो लग गया फूफा करन, वो चला गया मुर्दा आगे, काफी दूर चला गया। तो शेख तकी कहता है कि ये अपने सिर से बला टालना चाहता था। मुर्दे जिंदे होते कभी, वो तो कयामत के समय मुर्दे जिंदे हुआ करते हैं, कयामत आओगी कभी, जैसा वो नर टाला रखा है। तो परमात्मा ने उस मुर्दा जो बहता जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी के बहाव में काफी 2-3 फरलांग चला गया था, 1000 गज के लगभग 1000 फुट की दूरी, तो वहां से मालिक ने ऐसे संकेत किया, मुर्दा वापस चल पड़ा जैसे इंजन वाली किश्ती धारा के विपरीत बहकर फ्लोट होकर चलती है, और सामने आकर रुक गया, नीचे लहर चल रही है। तब परमात्मा ने कहा था कि हे आत्मा तू जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ और इस मुर्दे में, इस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर दोबारा और बाहर आ जा। बोलो सतगुरुदेव। उसी समय वो बच्चा जीवित हुआ, कंपन हुई शरीर में और परमात्मा के चरणों में आके दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। सब जय जयकार होगी। सब ने कहा कमाल कर दिया कबीर जी, कमाल कर दिया कबीर जी। परमात्मा ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया और उस बच्चे को कोई चेत नहीं, तू कौन है, कहाँ का है, उसको अपनी पिछली याद खत्म। तो परमात्मा ने उस बालक को अपने साथ रखा था। परमात्मा की अपनी कोई निजी संतान नहीं थी और ना ही परमात्मा कबीर जी ने कोई विवाह किया था, कोई स्त्री उनका नहीं थी। अब लंबी कहानी ना सुना करके आगे आपको बताता हूं कि शेख तकी ने एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उसने कहा कि ये तो मुर्दा सदमे में था और सदमे वाला जीवित हो जाता है। जब जानू मेरी बेटी 10-12 काफी समय से, महीने 2 महीने से कब्र में दबा रखी है, यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा मैं मान लूंगा कबीर इज गॉड, कबीर अल्लाह है, और नहीं तो
ये भगवान नहीं है, फिर डंडोरा पीट दूंगा। अब फिर चिंतित हो गया सिकंदर लोधी कि इसने तो कोई ना कोई सिर दर्द मेरा बना के ही रखना है। तब कबीर साहब को पता चला टेंशन का। तब कबीर साहब ने कहा कि ऐसा करो सिकंदर, इनसे कहो आप आसपास के क्षेत्र में अनाउंसमेंट कर दो कि तीसरे दिन शेख तकी की बेटी कब्र से निकालकर कबीर जीवित करेगा। कबीर जी, अब सिकंदर जी को तो पता था कि जो कह दिया फाइनल, उसने तुरंत मुनादी करवा दी। सौरों आसपास लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए जिस दिन मालिक ने समय रखा था। कब्र फुड़वा दी। सिकंदर शेख तकी खड़ा, सिकंदर राजा खड़ा, मंत्री खड़े और भी दर्शक बहुत गणे। उस कब्र को फोड़ दिया गया। बच्ची का शव उसके अंदर था, 12-13 साल की लड़की थी। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी अब तू अजमा ले अपना जंतर मंत्र के फिर 5-6 नंबर बनावे। तो वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा जी अगर इसके पास कोई शक्ति होती तो अपनी बेटी ने कौन मिट्टी में दाब कर जाता, ये तो फेल है इस मामले में, आप दया करो। तब परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित ना हुई और शेख फिर कहा कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, ना हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचे कूदे, देखो ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया। मुर्दे कभी जीवित होते हैं, ये तो क़यामत में होते हैं, क़यामत में होते हैं। उस नालायक व्यक्ति ने अपनी बेटी के जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा है। तो ये होते हैं साकेत प्राणी के लक्षण। सामने भगवान खड़ा और उसके साथ खसने लग रहे। परमात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, वह फिर भी नहीं हुई तो और ज्यादा जंप लगावे, कूदे, नाचे, डांस करे। परमात्मा ने कहा डट तजा बंडे ले, तू शांति करे। वो तो उसको दिखाना था उसकी नीचता जनता को कि ये अपनी बेटी को जीवित कराने में खुश नहीं है, ये तो कबीर जी को हराने में खुश है। ऐसा साकेत व्यक्ति है। उसी समय परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है तू कबीर हुक्म से वापस आ और इस बेटी के शव में प्रवेश कर, बेटी वापस आ। 2 सेकंड के अंदर लड़की जीवित होकर मालिक के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सबने कहा कि दाता कमाल कर दिया, मालिक कमाल कर दिया, परमात्मा। परमेश्वर ने कहा कि उसका नाम कमाली रख दिया परमेश्वर ने, और जा बेटी तेरे पिता के साथ ले जा शेख तकी। अब वो लड़की कहती है कि नहीं, आज मुझे अपने ओरिजिनल फादर का पता लग गया, ये तो नकली पिता था, मुझे माटी में डाल गया। आज मुझे अपने असली पिता का पता लग गया। और 1.5 घंटे तक उस लड़की ने वहां कथा सुनाई, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये जो पिछली पीढ़ी का समय अब चल रहा है, और जितने पुण्यात्मा श्रद्धा से नाम लेंगे ये तो पार होंगे ही होंगे। ये तो करोड़ों की संख्या में, लाखों अरबों की संख्या में पार होंगे। लेकिन इस भक्ति युग के अंत में कुछ ऐसी काल के दूत आएंगे, धीरे धीरे भ्रमित करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली है, वो तो होगा ही होगा। उस समय कुछ भक्त रह जाएंगे, वो पार ना हो पाएंगे। तो उनमें से यही आत्मा कमाली और कमाल की थी। तो परमात्मा उस लड़की ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पहले भी ये मुसलमान घर में जन्मी थी, ये अपने पिता के घर पर थी, और श्रद्धा पिछली भक्ति की इतनी गजब की थी, बहुत कनी। और वहाँ परमात्मा जब ये लड़की चारा लेने के लिए पशुओं का खेतों में गई हुई थी, वहाँ भगवान मिले थे कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में, एक कुएं पर बैठे थे। तो वहाँ लड़की ने भी अपना जो चारा लाकर था उस वृक्ष के नीचे रखा। उस समय विश्राम करने के लिए साधु मिल गए।
पीर जी खड़े दिखे तो उनसे प्रणाम किया। परमात्मा ने काफ़ी उसको ज्ञान दिया, बेटा भक्ति करनी चाहिए। वो कहती जी भक्ति करती हूँ, ईद बकरीद मनाते हैं, नमाज करती हूँ, ऐसे करती हूँ। परमात्मा ने सारा ज्ञान समझाया, बेटी ये ईद और बकरीद मनाना, मांस खाना ये महापाप है, ये नहीं खाना चाहिए। कोई आपको काट कर खावे कैसा लगे। लड़की स्तब्ध हुई, बच्चे का जल्दी घर करती है ये ज्ञान। अज्ञान भी ज्ञान भी, बुराई भी और अच्छाई बच्चा जल्दी से ग्रहण करता है, जैसा उसको माहौल मिलता है। काफ़ी ज्ञान सुनाया, बेटी ये भक्ति नहीं, भक्ति अलग से हट के इसके। अब सामने देखा कि मुसलमान ही है, ये बता रहा है, तो बच्ची के बात समझ में आ गई। कहने लगे भगवान फिर क्या करूं कि बेटी जो मैं साधना बताऊं ये करना, और ये 2 दिन का जीवन है, असंग जन्म हो गया, जन्म तेर मृत्यों को मैं ऐसी साधना बताऊंगा ये पीछा छूट जाएगा। लड़की ने क्या नाम ले लिया, और बेटी मांस नहीं खाएगी। अगर नहीं खाऊंगी महाराज, कत्ती नहीं खाऊंगी, कोई कंपलसरी नहीं मांस खाना, खाओ तो खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। लड़की ने दृढ़ निश्चय किया, और लड़की होगी 17-18 साल की, विवाह से मना कर दिया। इतना वैराग हो गया उसके अंदर, और माता पिता को चिंता होगी वे बेटी को हम घर पर नहीं रख सकते। उधर से वो विवाह को मना कर रही है, तो लास्ट में माता पिता ने कह दिया, बेटी अगर तुम विवाह नहीं कराएगी तो हम दोनों आत्महत्या करेंगे, हम तुझे यहाँ नहीं देख सकते, बेटी को कैसे रखेंगे, कल न पता नहीं क्या उक चुक हो जाएगी। अब लड़की ने सोचा है बूढ़ा बूढ़िया मरेंगी, उसने यस कर दी, ठीक है मैं शादी करवा लूँ। विवाह हो गया, एक बहुत अच्छे नेक अफसर के अधिकारी के उसका विवाह हुआ, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करे वो तो ठीक ठिकाने जागा बालक। वो नेक आदमी था, मुसलमान, भगवान से डरने वाला था। ठीक है हम परंपरागत से गलतियां कर भी रहे अपने समाज अनुसार, लेकिन पिछले संस्कार भी हमारे साथ रहते। वो बहुत ही अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, भगवान से डरने वाला। वैसे भी स्वभाव अच्छा होता व्यक्तियों का, चाहे हिंदू होते, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उनका अपना भी कुछ आधार होता पूर्व जन्म का। तो जब वो लड़की वहाँ विवाह करके वहाँ गई अपने पति के पास, तो उसको कहा कि मैं आपसे एक अर्ज करना चाहूँगी, वो मेरी अर्ज सुनो। उसने कहा कि बोलो, एक छोड़ दो बता। कि मैं संतानों उत्पत्ति नहीं करूँगी, मैं सप्रस नहीं करूँगी आपको, और आपने यदि मेरे साथ बलपूर्वक किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो उसने कहा, उसका नाम राबिया था, कि राबी आपने निकाह कबूल क्यों किया? मना कर देती, कोई कंपलसरी मुसलमानों में एक ऑप्शन है, लड़की स्वीकृति देगी तो ब्याह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसने कहा कि राबिया ने कहा कि मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने स्वीकृति देनी पड़ी। उसके पति ने पूछा कि मजबूरी क्या थी तेरी? कि मैं चाहती हूँ भगवान की भक्ति करना, और मुझे एक संत मिले थे, उन्होंने मुझे एक ज्ञान दिया था, उस आधार पर मैं दृढ़ हूँ, और ये असंग जन्म का झंझट का खत्म कराऊंगी, मैं इसलिए ब्याह नहीं करवाऊँ थी माता पिता से। तो उसने कहा कि अपने माता पिता के सामने मना करना था कि मैंने खूब किया था। उन दोनों ने आत्महत्या करने की ठान ली पक्की, तब मैंने स्वीकृति देनी पड़ेगी। इसलिए कि आगे कोई भगवान मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, अब मैं ये काम करूँगी नहीं। वो दयालु था, उसने कहा। और मुसलमानों में अनेक शादियाँ हो जाती हैं, एक कोई खास बातें नहीं उनके लिए थे। तो उसने कहा, राबिया जैसे तुम्हारे माता पिता लोक लाज मर्यादा के कारण आत्महत्या तक नौबत आ गई थी, ऐसे हमारी भी मर्यादा है। ठीक है, मैं वचन देता हूँ आज के बाद तू मेरी सिस्टर की तरह रहेगी, लेकिन समाज की दृष्टि में तूने मेरी पत्नी की तरह रहना पड़ेगा, और तेरे लिए अलग स्थान बना दूंगा, खूब भक्ति कर, पर मरिए मत, ये पाप मुझे लगेगा, मैं अपना और विवाह करा लूँगा। तो उसने ऐसा ही किया। महापुरुष ने अलग से उसका कमरा नारा बना दिया और बैठ अपनी भक्ति कर, उसने ब्याह करवा लिया। जब वो राबिया 50 वर्ष के ऊपर होगी, और वो देखा करता था, ये तो बाहर झांकती भी नहीं किसी गैर पुरुष की तरफ, भक्ति और के अतिरिक्त ही अपना काम धंधा रोटी बनाई खाया, इससे अधिक कोई काम नहीं जानती। उस लड़की ने क्या गलती कर दी, वहाँ जाने के बाद सत्संग का अभाव हो गया, भगवान फिर मिले नहीं। परंपरागत लोक वेद के आधार से मालिक वाली साधना जो उसने प्रथम मंत्र दिए थे वो त्याग दी,
और वहाँ जो समूह था, जैसा भी साधना चल रही थी वो ये करने लगी, नमाज नमोज, मांस नहीं खाती थी वो। ईद बकरीद के दिन रोजे अवश्य रखती थी, लेकिन वो मांस नहीं खाती थी। जब वो 50-55 वर्ष की होगी तो उनके अंदर एक विशेष धारणा बनी हुई है लोकवेद के आधार से मुसलमानों में कि जो हज नहीं करके आवेगा उसकी मुक्ति नहीं। तो उसने अपने पति से कहा, जी मैं हज करना चाहती हूँ। उसने कहा, जाओ, बहुत खुशी की बात है, आपका तो उद्देश्य यही है अभी कल्याण हो किसी तरह, आपके लिए कोई ऊंट की सवारी का प्रबंध कर देता हूँ। उसने कहा, नहीं। राबिया ने कहा, नहीं, मैं पैदल जाऊंगी, श्रद्धा से जाऊंगी, और भी बहुत से ली जा रही हैं, और भी बहुत से लोग जा रहे हैं, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। अच्छा जाओ फिर। अब वो चल पड़ी, अपने आत्मा देखते जाना इसका रिजल्ट क्या है भक्ति का। हमने आज तक छोटे मोटे चमत्कार किसी के देख लिए, उसी को सिद्ध और महात्मा और भगवान मान लिया। ये अध्यात्म ज्ञानहीनता थी। अब लड़की जा रही थी, वो माई, और सफर में कोई आगे चला गया, कोई पीछे रुक गया। उस समय वो अकेली जा रही थी। रास्ते में उसको प्यास लगी, खुद स्वयं को सामने कुआं देखा, कुआं था, कुएं पर बाल्टी नहीं थी, ना कोई रस्सी थी। एक कुतिया प्यासी थी, उसके बच्चे छोटे छोटे दूरी पर उसने देख लिए थे। और कुतिया कभी कुएं में झांक रही थी, कभी राबिया के पैरों में आकर चाट रही थी, फिर कुएं की तरफ भाग रही थी। समझ गई राबिया कि ये प्यासी बहुत है, और यदि इसको जल नहीं मिला तो ये मरेगी, साथ में मरेंगे बच्चे इसके। और औरत के अंदर दया भगवान ने एक नारी दे रखी, विशेषकर बच्चों के समय। तो वह एकदम, और कुछ पिछले संस्कार थे, भगवान आत्मा थी, भगवान से कोई जन्मों से पीछे से चलती आ रही थी। फिर हम रह जाते हैं, बिचल जाते हैं, छोड़ देते, ये माया, इस माया में फंस जाते। तो उस लड़की ने देखा आसपास कोई गांव नगर नहीं, ना कोई रस्सी है ना बाल्टी है। लड़की ने अपने कपड़े उतारे, पहले मोटे मोटे कपड़े हुआ करते थे हाथ के बने हुए, अपना कपड़ा उतारा, चुंदड़ी, और उसको अपने बाल पाड़े। 1-2-4 बाल पाड़ के देखियो कितना दर्द होगा। लेकिन उस परमार्थ में उस बेटी ने एक नहीं देखा, फटाफट अपने सारे बाल पाड़ कर रस्सी बनाई, लंबी, बहुत लंबी रस्सी बनानी पड़ी क्योंकि पानी गहरा था। बांध कर उसने अपनी कपड़ा और उसके अंदर पानी में भिगोया, और बाहर एक मटका टूटा हुआ पड़ा था, उसका पात्र था आधा, उसमें निचोड़े कुतिया साथ पीवे। वह कुतिया छका दी, अपने बाड़ बूढ़ खून खान निकला था उसको पूछ पाछ के, और चालन की तैयारी करी थी। उधर से वो मक्का, एक स्ट्रक्चर, एक मंदिर न्यों का न्यों उठ गया जहाज की तरह, और उस कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर गाड़ी लग जाती है, रेलगाड़ी। अब उसने देखा, उसने जाना ही मक्का में था, उसने सोची तो पहुंच गई मक्का, फट मक्के में प्रवेश किया। फिर वहां से उठा, वहां के लोग हैरान है, मक्का गया कहाँ। उस समय एक अब्राहिम अधम नाम, सुल्तान नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने पूर्व जन्म में भी संस्कारी था, ऐसे ही भगवान का ही वो पिछला संस्कारी था। और उसने भी उसको भी उस जन्म में परमात्मा कबीर जी मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में उसको भी ज्ञान दे रखा था। और वो सुल्तान अधम वाली आत्मा, सुल्तान अधम तो वो आगे आके बना है, वही आत्मा उस मक्का में गई हुई थी मुसलमान होने के नाते, कि वहाँ के लोगों को समझाऊंगा कि ये साधना गलत है। तो वहाँ वो प्रचार कर ही रहा था बैठ कर, तो लोगों ने पूछा ये मक्का कहाँ गया। तब अधम सुल्तान ने कहा, उस आत्मा ने कहा कि मक्का नहीं मकाम, और गया रांड के लेन को नो कह अधम सुल्तान। अब सुल्तान अधम तो ये कह रहा है कि एक रांड को लेने गया, निकम्मी औरत को। अब आम आदमी के गले कैसे उतरे कि निकम्मी आदमी औरत को के लिए मक्का चला गया। लेकिन वो किस दृष्टिकोण से कह रहा था, कहते सुल्तान अधम मक्के गया, मक्का नहीं मुकाम,
गया रांड के लेन कूनू कहे अदम सुल्तान। वो कहने लगे कि आप क्या बात है, कैसे किसको लेने का, इतने मक्का वापस आ गया। उसमें वापस आया तो वो लड़की जिसके सिर पर बाल नहीं, सारी कहानी उसने बताई और देखने वाले भी आसपास निकट इकट्ठे हो गए थे, कैसे हो गया। वो भी मक्के में चढ़ लिए साथ में। तो आकर जब उसने पूछा कि क्या कारण हुआ, उन्होंने सबने मिलकर बताया कि ऐसे ऐसे इसने एक कुतिया और उसके बच्चों की जान बचाई, बाल पाट कर रस्सी बांट के पानी पिया, और ये उद्देश्य लेकर यहाँ आ ही रही थी, तो भगवान ने इसके लिए मक्का ही भेज दिया। तो इतनी प्रशंसा की पात्र बन गई पूरे मुसलमान धर्म में कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, जिसके लिए मक्का भी उठकर चला गया। लेकिन क्या इससे मोक्ष था उसका? फिर इब्राहिम सुल्तान जब से पूछा कि आप इसको ऐसी निकम्मी लड़की क्यों कह रहे थे, इसने तो ऐसा कुर्बानी कर दी, जिसके लिए मक्का चला गया, उसको आपने कैसे कहा ये निकम्मी लड़की है? तब इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा ने कहा कि यह निकम्मी है, इसको भगवान मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, इसने वह भक्ति छोड़ दी, ये डलेड हो रही है, इसलिए निकम्मी है। उसके बाद राबी ने बताया कि फिर मेरा जन्म वो मृत्यु होगी, वहां मेरी प्रशंसा हो रही है, अगला जन्म मेरा एक बांसुरी का हो गया। एक बांसुरी नाम की लड़की बनी मैं, और गाने गा गा के इतनी सुरीली आवाज से पर धार्मिक भगवान की शब्द सुनाया करती थी, बहुत प्रसिद्ध होगी। और वह भी फिर वृद्ध हुई जब मक्के में गई। अब मक्के में जाकर उसने पता था कि जो मक्के में मरता है, ऐसा ज्ञान सुन रखा था लोक वेद से, वो सीधा भिष्ट जाता है, स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। लड़की ने सोचा हेवन के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और मक्के में मरने से हेवन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो वहीं कर्द से अपनी तलवार से गर्दन काट दी, मक्के में चढ़ा दी। सबको वाह वाह की पात्र बन गई कि भक्ति हो तो बंसुरी जैसी। बंसुरी तो गई सीधी भिष्ट में, सीधी स्वर्ग गई है, तो इसने मक्के में शीश ढा दिया। फिर बताती है कि मैं कहाँ गई, अगला जन्म मेरा एक वैश्या का बना, मैंने अपने खूब कर्म फोड़े, वो मेरा जन्म फिर समाप्त हुआ। अब मेरी आयु 12 वर्ष की मनुष्य जीवन की शेष थी, मानव शरीर की। और ये भी वहाँ धर्मराज के दरबार में जब मैं गई हुई थी, वहाँ मुझे पता चला, धर्मराज ने बताया कि ऐसे ऐसे तुझे कोई संत मिला था, वो साधना तूने 4 वर्ष की थी। हाँ जी, 4 वर्ष की थी, उसके कारण तुझे ये इतने मनुष्य जीवन मिले हैं। अब तेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं है, अब तू पशु योनि में जाएगी, कुछ दिन इंतजार कर, तेरा नंबर आते ही वहां ठोक देंगे तुझे। तो उसने बताया कि ये आज परमात्मा खुद पहुंचे वहां पर, और धर्मराज के सामने वकालत करी वकील बन के कि ये मेरी भक्तनी थी, पिछले जन्म में मेरी साधना कर रखी है, इसको छोड़, तू अकाउंट नहीं ले सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़ लिए और इनको वापस दे दी मेरी आत्मा में यहाँ खड़ी हुआ। लोगों, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर है, आँख खोल लो, शरण ले लो। लाखों लोगों ने कबीर साहब की शरण ली। बोलो सतगुरुदेव। और उस लड़की ने कहा, मैं आज से अपने पिता के साथ रहूंगी, मेरा जीवन शेष नहीं था। आज इस दाता ने मेरे को मनुष्य जीवन अपनी शक्ति से एक्सटेंड किया है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 कबीर साहब के ऊपर खरा उतरता है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कितनी कथा सुनाऊं आपको इस समर्थ भगवान की। और कृष्ण जी की हम एक कथा गाया करते थे, उसने सुन सुन के भगवान मान लिया। तो कबीर साहब समझाया करते थे, कबीर साहब कहा करते थे,
बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया वो गरुड़ बड़ो के राम। परमात्मा समझाया करते थे उसमें कि तुम श्री राम को भगवान बताते हो, और जो तुम्हारी कथा में है रामायण में कि श्री रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी के ऊपर पूरी सेना के ऊपर नाग फांस का एक हथियार छोड़ दिया था। सारी की सारी सेना नाग फांस में आ गई थी, यानी इतने सर्प हो गए थे, सभी सेना को ऐसे हाथों से और चारों तरफ लपेट के बांध दिया था, इंक्लूडिंग लक्ष्मण एंड श्री राम। और ऐसे खड़े थे, ऐसा है हुए सारे, जैसे ईंख बांध दिया करें। और सारी सेना खड़ी खड़ी देखा कि काटेंगे ये सारे राक्षस हमें। तब न्यू कहे कि गरुड़ से पुकार करेगी। गरुड़ वो पक्षी जो श्री रामचंद्र विष्णु जी का वाहन बताते हैं। गरुड़ आए, गरुड़ ने फिर उनके नाग काटे, सारे नाग मार दिए। जब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए, परमात्मा कहे फिर बंदी छोड़ कौन होया? गरुड़ हो गया, तेरे राम का भी बंदी छोड़। काटे बंधन विपत में, वो कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया श्री कृष्ण जी ने, तुमने भगवान मान लिया। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोणगिरि हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। क्या एक पहाड़ को उठाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले लिया, समर्थ मान लिया तुमने? तो तुम्हारी कथा तुम लोकवेद सुनाते रहते हो कि शेष नाग ने सारे ब्रह्मांडों को सिर पर रख रखा है। फिर और हनुमान जी ने द्रोणागिरि उठा लिया था, इनमें कौन सा भगवान? ये भगवान की पहचान नहीं, जो तुमने पैमाना ला रखा है, ये भगवान मापन का नहीं है। फिर कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, यो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। ओए होए, ऐसे सटीक प्रमाण दे रखे भगवान ने, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के प्रभाव से इतनी दबी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी बात बड़ी करता हूं कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनवा दिया, इसलिए आप उसको भगवान मानते हैं। वैसे तो यह कहानी न्यारी है, दास बताता रहता है। ये खुद भगवान कबीर साहब गए थे एक महात्मा मुनिंदर के रूप में, और इनकी अर्ज पर एक पत्थर को, एक पहाड़ को हल्का कर दिया था, चारों तरफ रेखा खींच दी थी कि ये फ्लोटिंग हो गया है, अरे ले जाओ पुल बांध लो। श्री राम के बस का ना था समुद्र पर पुल बनाना। तो परमात्मा कहते चल तुम्हारी बात बड़ी मानते हैं, वह तो बात तुम्हारे कहाँ समझ में आवेगी। समुद्र को पाट के, यानी उसको पुल बना के छाप के, और लंका गया था कौन? तुम्हारी सीता का पति राम। सीता को भरतार। अगस्त ऋषि ने तुम आप बताओ सातों पी लिए घूट में, तो इनमें कौन सा भगवान? जबकि श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर याचना कर रहा था, मन रास्ता दे दे, फिर भी ना रास्ता मिला। और अगस्त ऋषि ने एक घूंट में सारे पी लिए थे, फिर वापस भर दिए। अगर ये इस तरह के अटपट से तुम भगवान को सिद्ध करना चाहते हो तो यूं भी सिद्ध ना होता तुम्हारा। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो निष्कर्ष निकालना जाओ सारी कथाओं का। ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है या फलानी है या है, तो उनकी जड़ी उसका जो औषधि बना वो है वैद। तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद, और जड़ी बनाकर भगवान डर गए थे सतनाम और सार नाम की, जो आज दास के समझ में आ गई, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी, सन्नी संतान को संतान मिल रहा है, रोग निरोग हो रहा है, और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है। अपने आत्मा धर्मदास जी को परमात्मा ने तो थोड़े उदाहरण दिए थे, दास ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, अपने बारे में कहे तो ना समझ में आओ। इसीलिए
एक गुरु की, एक दास की आवश्यकता होती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवावे। तो ये दास है इस विश्व में, परमात्मा से मिलाने वाला, सच्चा ज्ञान बताने वाला और काल के बंध से छुड़वाने वाला। अब दूसरा प्रसंग था धर्मदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के और उसको धनी बना दिया, उसका एक महल बना दिया। परमात्मा बोले एक राजा का मित्र, उसके लिए कोई खास बात है? तुम आप बताते हो श्री राम कृष्ण जी तो राजा थे द्वारका के, एक मित्र के लिए एक ढूंढ बना दिया छोटा सा, एक दे दिए उसमें 200-400 रुपये, वो सारी उम्र बतेरे उसको, तो इसी से भगवान मान लिया। अब ये दास बताएगा अपन आत्माओं। वैसे थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो हम पहले ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान समझ लो प्राइमरी स्तर का था। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान मानते थे, तो ये ज्ञान प्राथमिक पहली 5वीं कक्षा तक का समझो। और जो काल को ब्रह्म को भगवान मानते थे वो मैट्रिक तक का ज्ञान समझो, उनकी बुद्धि मैट्रिक तक समझो। लेकिन विधि ठीक ना होने से और वैसे उनको मान लेने से, वो ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते सुदामा और कृष्ण जी की, अब इन कथाओं से भी थोड़ा सा निष्कर्ष हम साथ लेकर चलेंगे तभी हम, क्योंकि बच्चा जो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं पढ़ ले तभी तो अगली पढ़ाई पढ़ सकता है, वो सीधा 11वीं में कैसे हो सकता है? तो वो पढ़ाई पहले आपको पढ़ा कर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण जी बालकपन में और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे, और सुदामा ब्राह्मण थे और ब्राह्मण भगवान से के ज्ञान से अवश्य परिचित होते हैं। उनको ये मालूम होता है कि जो जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही फल मिलता है। सुदामा और कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करके अलग अलग वो द्वारका के राजा बन गए। वो अपना एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण था, 3-4 बालक थे, निर्वाह बिल्कुल नहीं चल रहा था, कई बार तो भूखे रह जाते थे, बच्चे भी रोया करते थे रोटियों को। अब सुदामा गणा निर्धन था, उसकी पत्नी बहुत बार कहा करती थी कि आप कहते हो श्री कृष्ण राजा हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे, तो क्लास फेलो की तो क्लास फेलो गणी इज्जत करा करें, आप जाओ कुछ धन मांग ले, आप तो ब्राह्मण हो। सुदामा ने कहा ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता, भिखारी का होता है, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। लेकिन उस मिश्राणी के घड़ा कहने से, बार बार कहने से वो विवश हो गया कि चल या कहती हो तो मैं चला जाता हूं पर मांगू कभी नहीं। वो कहा करता था सुदामा कि मेरे भाग में नहीं है, मैंने पिछले जन्म में धर्म नहीं करा, क्या कोई पुण्य नहीं करा, जिस कारण से मैं निर्धन हूं। अगर मुझे धन मैंने दान किया होता मैं निर्धन नहीं होता, और आज मुझे ज्ञान है तो मेरे पास धन नहीं, मैं तो दान कर दूं। अब जब वो चलने लगा, जैसे आज आप जी भी जाते हो कोई रिलेटिव के पास, मित्र के पास कुछ फल ले जाते हो, तो पहले कोई कसार ले जाया करता था, कोई चावल भून के ले जाता था। तो ऐसे वो कुछ चावल बांध दिए अगले, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, अपने मित्र के पास यही ले जा। और फटे पुराने कपड़े जैसा भी है वो वहाँ चले गए। अब श्री कृष्ण जी ने उसकी हालत देखी, पूछा कि आओ मित्र, बहुत दिनों में मिले और क्या हाल है परिवार का? तो सुदामा जी ने कहा जी ठाठ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। लेकिन वो तो समझ गए थे, जिसी बालक थोड़े थे श्री कृष्ण जी, 3 लोग के मालिक हैं, वो समझ गए कि तो दुखी गणा हो रहा है। 7 दिन रखा वहीं पर कि बैठो, नहाओ धो रोटी खाओ, अपने हाथों उनके शरण धोए मित्र गए। अब 7 दिन के अंदर विश्वकर्मा को बुलाकर वहां महल बना दिया, पीछे थे धन दे दिया, एक मेरे मित्र के पास भेज दो और उसको आजीवन धन दे दो।
अब उधर से सुदामा जब चलने लगा, 7वें दिन के मित्र में जाता हूँ, बच्चों की याद सता रही है। एक अच्छा जाइए, उसके कपड़े सफ़ेद बढ़िया बनवा दिए, दौड़ वो बना दिए उसको। लेकिन चलते समय भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया था। लेकिन मन में दोष जरूर आ गया थोड़ा सा कि काहे का मित्र है, इसको नहीं पता मेरी क्या हालत थी, और मेरे से पूछा क्या हाल है, इसको खुद सोचना चाहिए था। ये इतना दोष आया था। रास्ते में क्या हुआ कि बदमाश लोगों ने देखा कि वो सेठ आवा है, अच्छे काचे कपड़े पहन रहा, नए नए, उसको जाते ही पकड़ लिया। वह कपड़े भी उतार लिए सारे, जेब में कुछ था ही नहीं, वो ठा ले गए। अब फिर उसके मन में आई कि भाई गलती करी मैंने, मित्र का की आलोचना करी, जिसकी सजा मुझे ये मिल गई। क्योंकि हम भगत आत्मा इसी हिसाब ला लिया करन तुरंत। तो अब लंबी कहानी ना कहूँ, दास उसने आकर देखा कि महल बना है, बड़ा खुश हुआ, लेकिन मांगा नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे ये ब्राह्मण इतने दर्दे तेरे न्यू हो जाएगा, तेरे पर करड़ाई आने वाली है, ये कर दे, फलान कर दे, श्राद्ध निकलवा ले, मेरी दक्षिणा इतनी दे दे, ये ब्राह्मण नहीं है। अब देखो, एक तुम भगवान मानते थे श्री कृष्ण जी को, उर्फ विष्णु जी को, विष्णु ही श्री कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने कितनी सहायता दे दी सुदामा जी को। एक मकान बना दिया छोटा सा पक्का, और एक जीवन का निर्वाह भी दे दिया। ना तो मोक्ष श्री कृष्ण का और ना मोक्ष सुदामा का। अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया, एक तैमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे, भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था साहूकार लोगों का। उससे उस समय ये नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कणक दे देते थे आपस में। तो जिससे वो दो माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी। कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था उसके घर पे, खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमुरलंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिला के स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे। और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे तैमुरलंग भी, लेकिन हम बीच में गलती कर जाते इसलिए भटकते रहते। एक दिन तैमुरलंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमुरलंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमुरलंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। क्या महाराज खाना खाओगे? कहाँ बेटा भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए, थोड़े से मैं भोजन खा चुका हूँ और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पे हमारा घर गांव में, और अभी लाता हूँ, मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी। और ऐसे करना भगवान, मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत हैं, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना करें, मैं खूब रखवाल करूँगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे राह चलता संत है, भूखा है। माँ ने जब घर में इतना आटा था केवल 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आएगी। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूँ, मैं बर्तन ले आऊँगी, तू वहाँ अपना रखवाली करना, पाली रहना। दोनों आगे दर्शन भी करके आऊँगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खाने लगा तो इतने में माई ने 3-4 बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गढ़े गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले। परमात्मा ने खाना खाया, इतने 4 बार प्रार्थना कर दी, 4-5 बार। परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी पतली सी,
लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांधा करें, उसको ऐसे 4 बार मोड़ लिया, वह इतनी रहेगी। उसको पकड़ के उसके बेटे रोटी खा के पानी पी कर लोटा खड़े हुए साधु और उस लड़के के सिर पर हाथ धर के कड़म मारी, 7 मारी, 7 सांगल वो बेल मारी कड़ पे, 1 2 3 4 7 तक गिनी। माई ने सोचा बाबा जी मेंटल है और मैंने घना छेड़छाड़ दिया, ये दुखी हो गया, बेटे को कूटने लग गया। तो माई ने पूछा महाराज मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी? अक नहीं माता, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया मैंने, 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है और उसके बाद तेरा राज टुकड़ों में बट जाएगा। माई ने सोची बाबा सचमुच मेंटल है। फिर मारी थी बच्चे का 5-4 मुक्के, 1-2 लात मारी कि ये लात मुक्के इसलिए मारे हैं, फिर तुम्हारे टुकड़ा में राज बट जाएगा। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली की राजधानी पर, राजगद्दी पर तैमूर लंग के वंशजों ने 7 पीढ़ी ने राज किया। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में बट गया था, इतिहास गवाह है। तैमूर लंग ने दिल्ली पर शासन किया था, अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़ दिया था जो उसको टैक्स देता था। उसके बाद उसका तीसरा पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना था। उसके बाद कंटिन्यू आप इतिहास देख लेना, विचलित ना होना, 10-2 शब्द बोलेगा वो ऐसे समझ लेना जैसे तहसील में रजिस्ट्री होया करे, कोई धोखा नहीं पावे। अब ये बना कैसे? अब माई ने सोचा तो पागल था और उसी समय अंतर्ध्यान हो गए उनके सामने से। तो माई ने सोचा बाबा जी था तो शक्ति वाला, पर जो नौका तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, या गले ना उतरी बात। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वही उसी रूप में परमात्मा तैमूरलंग क्या किया करता था, लोहार था ही, ये एक्स्ट्रा जॉब भी करता था पाली जाने की गरीबी के कारण। उधर से एक लोहार के एरन पर चोट लगाता था, और टाइम करता था शाम को आकर के, वो उसको थोड़ा बहुत और अन्न दे देता था महीने 2 महीने में, इससे वो गुजारा करे थे। तो जिस एरन पर वो चोट मारने के लिए उस लोहार के पास जाता था, लोहार अपनी कोई औजार बनाता था तो वो घंट चलाया करता था, घंटे 2 घंटे शाम को। लोहारों के पास इतना इसी समय शाम को ही ज़्यादा कार्य होता था। तो एक दिन परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में तैमूरलंग को दिखाई दिए स्वप्न में और कहा बेटा वो एरन मोल ले लो तुम, जहाँ तो सर्विस करने जाता है और टाइम करता है वो एरन मोल ले ले। तो उसने कहा महाराज हमारे पास तो पैसा नहीं, कि ऐसा कर तू उधार पर ले लेना, और उसके नीचे घना धन दाब रखा मैंने, हीरे मोती जवाहरात सोना, और उसको धीरे धीरे प्रयोग में लाना, किसी को पता ना लगने देना, ना दुनिया लूट लेगी तेरे से। और ये काम मैं करूँगा, तू उससे उधार की बात करना, वो उधार दे देगा, ये मेरा काम है। परमात्मा जब सौदा बनाता है दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। उधर से उस लोहार के मन में प्रेरणा प्रबल कर दी कि ये स्थान थोड़ा है मेरे लिए, बाहर मेरा एक और प्लाट है बढ़िया, यदि इसको कोई ले ले मोल तो मैं इसने बेच दूँ, मैं वहाँ बना लूँ, एरन डाल लूँ। प्रबल प्रेरणा। उधर से जाके सुबह उठा, उसने अपनी माँ से बताया कि माता ऐसे ऐसे मैंने गुरु वो महाराज जी दिखे थे, वो जो जंगल में मिले थे, रोटी खाई थी, मेरे सांकड़ मारी थी, बेल मारी थी। उसकी माँ बोली बेटा दिखे मुझे भी थे स्वप्न में आज ही, पर मैं कुछ शब्द समझ नहीं पाई वो कहे क्या रहे थे। तैमूरलंग बोला मैं बताता हूँ, मेरे याद है, उन्हें ऐसे ऐसे बता। तो कहने लगी बेटा महात्मा तो शक्ति वाले थे, हमें एकदम अंतर ध्यान हो गए थे, पर वो पैसा तो है नहीं बेटा, लेंगे कैसे हम उसको। तो उन्होंने समाधान बताया है कि आप उधार कर की बात करो। माँ बोली देख ले बेटा ट्राई करके। तो उसने जाके तैमूरलंग ने कहा कि भाई मैं एक अर्ज करता हूँ आपसे, ये मैं भी गुजारा कर लूँ, मैं भी लोहार हूँ, आप भी लोहार हो, और मुझे एरन दे दो ये। वो बोला पैसे कब देगा तू? एरन वाला बोला कि अभी तो है नहीं, मैं कुमा के दे दूंगा। हक पक्की बात? हक पक्की।
1 साल में दे देना। कहा 1 साल में दे दूंगा। अब पे कवा दी परमात्मा ने। तो तैमूर लंग के ठिकाना नहीं रहा खुशी का। उसने तो अगले दिन वहाँ से एरन निकाला, बोला एरन भी छोड़ दे। एरन भी छोड़ दूंगा, पुराना हो रहा है। वहाँ जाके अपना नया गाड़ लिया एक लोहे का लठ उसने, और वो वहीं छोड़ गई। माँ बेटा ने चारों तरफ 4 द्वारी बनाई, कच्ची ईंटें बना कर कुछ, उस पर एक झोंपड़ी सी डाल ली और एरन बाहर रख लिया। नीचे से खोदा तो नो का नो धन पाया उसने। अपने आत्माओं उस समय जब ये पाली जाया करता था तैमूर लंग, उस समय उसने के दृष्टांत एक घटना देखी थी जो उसके हृदय को छू गई थी। वो मिट नहीं रही थी हृदय से। उसी नगरी का राजा घना निकम्मा था और गांव की सुंदर लड़की उसके एजेंट बता दिया करते थे, और वो अपने मंत्री और सैनिकों को द्वारा उन लड़कियों को उठा ले जाता था, उनके साथ विलास किया करता था। एक दिन ऐसी एक लड़की गांव की तैमूर लंग के ही आसपास घर की चारा लेकर आ रही थी खेतों से। सुंदर लड़की थी। राजा के कर्मचारी उसको अपहरण करने लगे। उसने आवाज लगाई, रे तैमूर लंग, ए तैमूर लंग मुझे बचा भाई, तैमूर लंग मुझे बचा भाई। तैमूर लंग ने देखा भाई सचमुच ये तो बकवादी आदमी है। पाड़ी के पास तो लठ होता है, डंडा लेकर लठ बाज लिया, ताबड़तोड़ लाग गया उन सैनिकों ने कूटने। वो 4-5 थे, वो अकेला था। तो उन सैनिकों ने उसको इतना पीट दिया, मार दिया, कति खत्म करके डाले गए, पीठ छेद कर लड़की को उठा ले गए। जब वो होश में आया उसके बाद उसने एक प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं राजा बन गया, इसको सबक सिखाऊंगा इस राजा को। अब राजा की सपने भी नहीं, पर मन में तो आवे है सब कहिए बात। उधर से क्या हुआ, उसने धन देखा, दोनों माँ बेटा खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन निर्देश जो महाराज ने दे रखा था वो याद रखा। कुछ धन निकाला, दूर देश में जाकर बेचा। वहां से क्या किया उसने, कुछ अपने साथी सैनिकों से कहा घोड़े लाया। पहले घोड़े लाया, घोड़े लाकर बेच दिया, तो उधर घोड़ों का व्यापार ज़्यादा होता। तो लोगों ने सोचा इसका व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, एकदम ये तो बहुत 1-2 घोड़ा लाया, फिर 10-10, 20-20 लाला बेचने लग गया। उधर से उसने क्या किया, अपने आसपास के जवान लड़कों से कहा कि भाई देखो ये राजा बहुत निकम्मा है, ये अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे करता है, ये टैक्स भी बहुत लेता है। मैं राजा बनूंगा और मैं सबको टैक्स फ्री कर दूंगा, बहुत जायज़ टैक्स लिया करूंगा और सेठों से लिया करूंगा, गरीबों से नहीं लूंगा, ये आगा पीछा नहीं देखते। और आप मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। अब लोहार था, लोहार के बच्चे कुछ रिश्तेदारों के इकट्ठे करके जंगल में तलवार बनाने का कारखाना बना लिया, ढाल और तलवार, और घोड़े ले आया, सेना तैयार कर ली। कुछ दिनों के बाद उस राजा पर आक्रमण कर दिया। भगवान की रजा होती है, वचन फलता है भगवान का जो निर्धारित होता है। सुबह सुबह जाकर चारों तरफ से किला घेर लिया उस राजा का और कहा कि या तो सरेंडर कर दे ना युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब राजा ने कहा कि सैनिकों, वजीर देखो क्या है, क्या हो गया। वजीर ने ऊपर चढ़ के किले पर देखा कि बाहर इतनी सेना खड़ी है राजन, अपना सरेंडर करने में हित है। 500-400 सैनिक थे, दिखे 5000। परमात्मा की रजा, समर्पण कर दिया राजा ने, सरेंडर कर दिया, वो राज प्राप्त किया। और उसको कहा कि आज मैं अगर परमात्मा से न डरने वाला होता, ये मुझे याद आया उसने कि मेरे को किसी संत ने आशीर्वाद दे रखा है, तुझे मारूंगा नहीं, तू नगरी छोड़ जा और या यहाँ एक सिंपल मैन की तरह रह, अपना गुजारा कर, रोटी बना रखा, नहीं तुझे भाग जाए से। जैसा भी उसने उस पर कब्जा किया, फिर दूसरे राजा को कहा कि राजा अन्यायी थे, नालायक गणे हो गए थे। तो एक दूसरे को ऐसे काबू करता करता वो तैमूर लंग यहाँ पहुँच गया, दिल्ली का बादशाह भी बन गया। दिल्ली को भी अपने अंतर्गत करके वहाँ एक नुमाइंदा रख दिया उसने, ये इतिहास गवाह है। तो तैमूर लंग ने जब ये शासन सारा पा लिया, तब परमात्मा फिर मिले हैं।
ऐसे शिकार में वो गया हुआ था। कहने लगा, अरे निकम्मी आत्मा। वो बैठा था तो वहाँ उसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे। तैमूरलंग ने बहुत, यानी 2.5 रुपये की कीमत थी उसके पूरी ड्रेस की। उस समय के 2.5 और आज के 25,000, ये समझ लो। तो परमात्मा वहाँ खड़े थे, उनका वहाँ खाना खुना सैनिकों का हो रहा था। शिकार के लिए राजा गया हुआ था, वहाँ बैठा था। तो आके परमात्मा भी किसी अन्य रूप में वहाँ खड़े हो गए। तो कहने लगे, राजा आपकी क्या कीमत है? एक सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि आपकी क्या कीमत है, कि आप ही बता दो मेरी क्या कीमत है। कि तेरी कीमत है 2.5 रुपये। राजा बोला, गलत बोल रहा है, 2.5 रुपये का तो मेरा ही ड्रेस है। बोला, इससे इसकी कीमत है तो एक आने का भी को नहीं। निकम्मी आत्मा, तेरे को इसलिए ये राज्य दिया था कि कर्म फोड़ अपने। परमात्मा ने वो रूप बना लिया जो वो दिन भूल गया। तू एक बकरी चराता फिरता था, गिड़गिड़ा रहे थे, आज भूल गया भगवान को, चरणा में पड़ गया। उसी समय अपने बेटे पोतों को देकर राज और लेकर दीक्षा और फिर से भक्ति शुरू करी। तो पुण्यात्माओं, सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, 1 साल एक जीवन का गुजारा। तो क्या अमर हो गया वो। 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने, एक रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो। यहाँ रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि मर्यादा में रहे। और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम बिमला भगतमती है, विराटनगर की रहने वाली हूँ मैं, जिला जयपुर है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 में 7वां महीने 27 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जय गुरुदेव की भगत थी मैं। 2001 से नाम लिया, 12 साल भक्ति की है मैंने जय गुरुदेव की। सुबह शाम भक्ति करते थे, कान में ऐसे लगा के और बंद करके चद्दर ओढ़ के भक्ति करते थे। 5 नाम काल के थे और शाम सुबह बस ऐसे ही आरती चलाते थे। कोई सत्संग नहीं था, कोई कुछ नहीं था और काल की भक्ति करते थे हम। मेरे पति भी चल बसे थे, सऊदी अरब गए थे नौकरी करने और वहाँ पे ही मार दिया था किसी ने। तो मेरे को 4 महीने तक पता नहीं लगा था, कोई चीज़ का पता नहीं था। ऐसे कहते थे मेरे को मेरे जेठ भी कि क्या बोलते हैं कि वो तो अभी आईसीयू में है और ये गैस की उससे टैंकर फट गया है ड्यूटी पे और आईसीयू में कंपनी इलाज करवा रही है। मेरे को ये बताते थे, बता के और मेरे को 4 महीने निकाल दिए। और बहुत हानि हुई है, कभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी कर्ज में डूब रही हूँ मैं और कोई शांति नहीं हुई थी। गली मोहल्ले वाले सब लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलौज बकते थे, डंडे ले लेके आते थे मारने के लिए। जय गुरुदेव के सत्संग भी कराती थी तब भी गालियाँ बकते थे, कोई लाभ नहीं हुआ मेरे को। बहन जी, आपने बताया कि जय गुरुदेव की भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं मिले। आपके पति सऊदी अरब काम करने के लिए गए थे, वहाँ उनकी डेथ हो गई, आपको 4 महीने तक डेड बॉडी भी नहीं मिली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भगत जी थे, उनके घर दंडोत करने गई। मेरे को एकदम से परमात्मा की दया हुई, संत रामपाल जी की। पता नहीं कैसे चले गई मैं, मेरे को पता भी नहीं था। पागलों की तरह घूमती घूमती पागल हो रही थी मैं, रोती रहती थी रात दिन और मेरे को कुछ नहीं दिखता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पानी पीती थी, सिर्फ 40 दिन तक मैंने पानी के सत रही थी मैं और अंदर ही अंदर घर में लेटी रहती थी, बैठी रहती थी, कुछ भी नहीं दिखता था मेरे को और ऐसे पागलों की तरह रोती रहती थी। मेरे पास कोई नहीं, मेरे को कोई सहारा देने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, कोई नहीं बताया मेरे को। आके बैठ जाते थे, चले जाते थे सब। इसलिए फिर मैं गई संत रामपाल जी की शरण में, जिन भगत जी ने नाम ले रखा। फिर वहाँ दंडोतम प्रणाम करके मैं प्रार्थना लगाई कि क्या बोलते हैं, रामपाल महाराज मैं आपकी शक्ल देखी हूँ, आपका नाम सुन रही हूँ, मैं आपको दंडोत करके जा रही हूँ। आप मेरा पति मरा है या जिंदा है, कोई भी मार दिया, क्या घटना हुई है उसको मेरे सामने ला दो।
आपकी शक्ति जब जानूंगी मैं नाम ले लूँगी आपका। ठीक है जी। फिर उसके बाद गुरु जी को प्रार्थना, रामपाल महाराज को प्रार्थना करके आई सिम्मू भगत जी के घर पे। उसके बाद में तीसरे दिन, 3 दिन के बाद में दिन में 11 बजे दंडोत करके आई। 11 बजे दंडोत करके आई। संडे के दिन 11 बजे दिन में आके घर पे मट्टी लग गई। फिर उसके बाद में मुझे होश नहीं है कुछ भी, फिर मैं पागलों की तरह हो गई। फिर 1 साल निकल गई मेरी। 1 साल निकलने के बाद में फिर पंडित से मैंने दुर्गा पाठ करवाया 17,000 रुपये दे के। और वो पंडित से फिर मेरी खटापटी हुई। दोनों लड़कियों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और मेरे को धमकी लगा के गली मोहल्ले वाले ऐसे कहते थे कि अभी तो तेरा पति मरा है, उसके बाद में तेरे बेटे मरेंगे, अब तू बचा लियो। कैसे बचाएगी, हम तेरे को देखते हैं, तेरी 3 बेटों को भी ख़त्म करवाएगी तू। मेरे को ये धमकियाँ लगाते थे, इसलिए मेरे को डर के मारे फिर मैं भगत जी के घर गई, सिम्मू जी के। और वहाँ से फिर मैं बोली भगत जी को कि क्या बोलते हैं भगत जी, मेरे को संत रामपाल जी के आश्रम में कब लेके चलोगे? तो वो बोले कि कब चलेगी तू आश्रम में? मैंने कहा मेरे को आज ही लेके चलो, मैं परेशान हूँ। मेरे को पंडित ने ऐसे बोला कि मैं भोले बाबा की मूर्ति पे रख दूंगा, काली माता के सामने रख दूंगा, काली माता करेगी जो करेगी तेरे बेटों का, फिर देखियो क्या होगा। उसकी झगड़ा हो गया। शाम को 7 बजे जाके सिम्मू भगत जी के घर गई, मैं उसके पैर पकड़ी। मैं बोली भगत जी संत रामपाल जी के शरण में आश्रम में लेके चलोगे मेरे को? कि तू चलेगी? मैंने कहा हाँ मेरे को आज लेके चलो। सुबह 4 बजते बजते मेरे को ऑटो में बिठा के ले गए। फिर छोटा बेटा सचिन नाम का भगत और मैं 2012 को 7वें महीने की 27 तारीख को संत रामपाल महाराज जी की नाम दीक्षा लेके आई मैं। बहन जी, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आप बहुत दुखी थे। आपके पति की डेथ हो गई, आपके बच्चे बीमार हो गए, आप तांत्रिकों के चक्कर में फंस गए। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सबसे पहले तो लाभ ये प्राप्त हुए, मेरे को 3 बंडल पीती थी मैं रोज़ की। सबसे पहले तो वो छूटी। अब दूर से कोई पीता भी है मेरे को बदबू आती है और चक्कर आने लग जाते हैं मेरे को। उसके बाद में सर मेरे को सबसे पहले ये लाभ हुए, मेरे पति की बॉडी नहीं मिली थी सऊदी अरब में। ना मेरे को पता था मरे हैं जिंदे हैं, कोई पता नहीं था मेरे को, कोई बताता नहीं था मेरे को। तो मैं जाके संत रामपाल जी महाराज की मैंने फ़ोटो देखी, सिम्मू की घर पे टीचर हैं वो, उनके घर पे देखी, मेड़के हैं वो, ठीक है जी। उनके घर पे जाके मैंने दंडोत करी और प्रार्थना लगाई। संडे के दिन में 11 बजे, शुक्रवार को दंडोत करी मैंने, प्रार्थना लगाई इनको। और संडे के दिन में 11 बजे आके मेरे सामने बोटी लग गई है। ये पता नहीं था मुझे मरे हैं जिंदे हैं। मैंने ये बोला था गुरुजी को, तो गुरुजी आप शक्तिमान हो तो मेरे को ये शक्ति दिखा दो। फिर मुझे विश्वास हुआ कि पूर्ण परमात्मा है। तीसरे दिन ही डेड बॉडी जो फंसी हुई थी वो ला दी। 4 महीने से मुझे किसी चीज़ का भेद नहीं था। उसको बाद में फिर मैं पागल सी हो गई, एकदम से रोती रहती थी पागलों की तरह। मेरे को कोई ना मेरे पास से बैठता था, ना मेरे को पूछता था, कुछ भी नहीं बोलते थे, ना मेरे को खाने के लिए पूछते थे। जो मैं पागल सी हो गई थी मेरे आदमी को मरने के बाद में, वो ठीक हुई मेरी स्थिति, उससे ठीक हो गई मैं। उसको ठीक होने के बाद में फिर कर्जे में डूबी हुई थी मैं। कर्जे में मेरे को ऐसे कहते थे कि मकान बेच के जाएगी। तो संत रामपाल महाराज जी ने दया करी, बोले बेटा मकान नहीं बिकेगा। एक बहन का लड़का था रणबीर, उसने भी नाम लिया था गुरुजियों का। वो आता था मेरे पास, खर्चा डालता था। परमात्मा ने उसको शागिर्द बनाए थे। उसको पैसे परमात्मा की ऐसी दया हुई, धीरे धीरे मेहनत करके दोनों बेटों ने करी, मैंने करी मेहनत करके उसका कर्ज हमने उतार दिया। जिनका कर्ज था वो भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने उतरा दिया कर्जे से हम बिल्कुल फारिग हो गए। कर्जे से फारिग होने के बाद मैं गुरुजियों को बोली, गुरुजी झोपड़ी के प्लस्तर नहीं हो रहा है, गुरुजी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और 7,000 रुपये रखे हैं घर पे। गुरुजियों ने बोला रामपाल महाराज ने कि क्या बोलते हैं बेटा 7 लाख रुपए हैं, 7,000 रुपए नहीं है, जा झूपड़ी का काम चला दे। परमात्मा तेरी साथ हैं, गुरुजी तेरी साथ हैं और तेरी दया करेंगे। खाने को दाने भी नहीं थे, खाने के लिए भी मोहताज हो गई थी, काम धंधे सब छूट गए थे। और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी जो कि प्लस्तर भी हुआ, टाइल भी लगी और सारा काम हो गया, नीचे मार्बल हो गया। फिर ठेकेदार को सिखा के और अड़ोसी पड़ोसी उसको भेज दिए। फिर उसके बाद मेरे पास पैसे खत्म हो गए। फिर मैं गुरुजियों को बोली कि गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, कि बेटा मालिक दया करेंगे सब आ जाएंगे पैसे, तेरा काम हो जाएगा। फिर एक भगत ने मेरे को 8,000 रुपये दिए, एक भगत ने मेरे को 15,000 रुपये दिए। परमात्मा ने ऐसी, गुरु महाराज जी ने ऐसी दया करी जो सारा काम संत रामपाल जी महाराज ने। और फिर देखते रह गए अड़ोसी पड़ोसी सब। जो ठेकेदार भाग के गया था वो भी देखता रह गया। वो सोचा था कि क्या बोलते हैं इसका काम नहीं होएगा, अब ये काम बीच में रह जाएगा। और मालिक ने ऐसी दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने सारे काम करके दिखा दिए। उसके बाद में फिर लड़कों की काम धंधा सब लग गया, मालिक ने ऐसी दया करी। फिर कर्ज था बहन के लड़के का, वो भी दे दिया। फिर अड़ोसी पड़ोसी का कर्ज था, वो भी दे दिया। और उसके बाद में मथुरा गई थी मैं आर्टिफिशियल सामान लेने, पजेब तोड़ियाँ लेने और बिछुआ लेने, चूड़ियाँ लेने।
तो चूड़ियाँ लेने के बाद में उस दिन 15 मार्च को मार्केट बंद थी, मुझे पता नहीं था, मथुरा में गई थी। बड़ा लड़का था मनोज नाम का, उसका मेरा बल्लमगढ़ में आके एक्सीडेंट हुआ शाम को 7 बजे। जब भी लड़के को ऐसे लिटा दिए, मेरे सर पे से चादर उतार दिए, सोल उतार कर उसको ढक दिए और अंगूठे दोनों बांध दिए लड़के के, जैसे संसारे में बांधते हैं। बांधने के बाद में फिर मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, हे मालिक, मैं जय गुरुदेव की भक्ति से गई थी, पति को खो के गई थी मैं, पति खत्म हो गए थे, उसके बाद में आपकी भक्ति ली थी, ये होने वाला था, तो आप इसकी शादी क्यों की? फिर बहू ने फ़ोन मिलाया कि आप कहाँ पे हो? मैं बोली हम ठीक हैं, हम कहाँ पे नहीं हैं, तू घबराए मत। तो बहू बोली नहीं, कुछ ना कुछ बात तो हो गई है, मेरे को क्यों छुपा रहे हो मेरे से, मेरे वीडियो कॉलिंग पे बात करवाओ। जब मैं गुरुजी को प्रार्थना लगाई झोली पसार के कि मालिक ये क्या होने होता, गुरुजी वहीं पे प्रकट हो गए, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज प्रकट होके और लड़के को सोते हुए को आशीर्वाद दे के उठाए। फिर उसके बाद मेरे को आशीर्वाद दिया गुरुजी ने। फिर लड़का बोला मम्मी तेरे कहाँ लगी है? मैं बोली बेटा मेरे कहीं नहीं लगी है। फिर लड़का बोला चल तो चल। फिर घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में गुरुजियों का संत रामपाल जी महाराज का इमृत जल दिया मैंने। इमृत जल देने के बाद में गुरुजियों को दंडोतम प्रणाम करके और इमृत जल दिया। फिर 5 बजे तक लड़का सोता रहा। 5 बजे के बाद में 6 बजते बजते फिर कहने लगा मम्मी मेरे दर्द हो रहा। फिर हम भी घबरा गए कि मालिक का इमृत जल दे दिया हमने, मालिक की दया हो गई संत रामपाल जी महाराज की, मगर एक बार हॉस्टल के अंदर ट्रीटमेंट इसका करवा लेते हैं। परमात्मा की ऐसी संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई जो वहाँ जाके डॉक्टर 1-1 मिनट में 1-1 सेकंड में 10-10 मिनट में डॉक्टर आ गए। सारा चेकअप हो गया, पूरी मशीन का चेकअप हो गया, मेरा भी हो गया, लड़के का भी हो गया, कुछ नहीं आया। फिर उसकी सास आई हॉस्टल के अंदर, बोली अपने गुरु को नहीं छोड़ेगी? मैं बोली मैं नहीं छोड़ूंगी गुरु को, मैं सबको छोड़ दूंगी, गुरु को नहीं छोड़ूंगी। गुरु के पीछे तो संत रामपाल जी महाराज के पीछे तो आज ये बेटा जिंदा है, नहीं तो मेरे बेटे को रात को ही मैं खो देती, आज मट्टी लग जाती। फिर उसके बाद में बहू के 2 महीने बाद बच्चा आने वाला था गर्भ से। 2 महीने के बाद फिर प्राइवेट हॉस्टल ले गई मैं। बहू की हालत हो गई ज़्यादा गंभीर, हॉस्टल ले गई। हॉस्टल ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया शाम को 4 बजे। रात को 2 बजे हम लेके गए हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल। मेरे पास 15,000 रुपये पड़े थे, वो जमा कर ली डॉक्टर ने, 1 रुपये भी नहीं छोड़ा मेरे पास। लड़के को पता था, मेरे को पता नहीं था। डॉक्टर ने नहीं बोला था कि ऑपरेशन होएगा, तो मैं बोली, मैंने कि भाई मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी और गुरुजी ऐसा नहीं होने देंगे, रामपाल महाराज नहीं होने देंगे। मेरे को विश्वास है रामपाल महाराज के ऊपर, दया करेंगे जरूर, ऑपरेशन नहीं होएगा। इतनी देर में गुरुजी की आवाज़ आ गई साइड में से मेरे को। गुरुजी आवाज़ लगाए, रामपाल महाराज बेटे घर पे ले जा, मेरा बच्चा भगत जन्म लेगा घर पे ही, आशीर्वाद मिला हुआ है, तुझे पता नहीं है, तू भूल जाती है, जा घर ले जा। 4:30 पे कमल के फूल देके गए गुरुजी मेरे झोली में आके। मैं रोती थी, संत रामपाल जी महाराज, और रोती थी। पड़ोसन ने ये बोला था कि क्या बोलते ले, खिला ले पोता, इससे पहले खंडित हो गया था बच्चा। मैं बोली पोता खिलाऊंगी, मालिक अपना आप देगा, मालिक के कोटे में कोई कमी नहीं है जो कि मेरे को ऐसे ताने मिल जाएंगे, मालिक ऐसे नहीं सुनने देंगे, समृद्ध की शरण में हूँ मैं। ऐसे करके और मालिक ने ऑपरेशन से बचा दिया, बच्चा घर पे हुआ। फिर इतना बड़ा फोड़ा आया बच्चे के सिर में। फोड़ा आने के बाद में डॉक्टर बोले कैंसर है। फिर रिश्तेदारों ने बोला कैंसर है इसके। मैं बोली कैंसर नहीं हो सकता। मैं लड़की को बोली, कोमल नाम है, मैंने बेटा ऐसे कर, गुरुजी के प्रार्थना लगा दोबारा से। फिर मैं दोबारा संत रामपाल जी महाराज के प्रार्थना लगाई। दोबारा से प्रार्थना लगाने के बाद में संत रामपाल जी महाराज का ये आदेश आया, बेटे इमृत जल दे दो। इमृत जल मैंने 2 बूंद डाली मुंह में और पस बन के और मुंह में से ऐसे सफ़ेद सफ़ेद निकल गया। वह फोड़ा ठीक हो गया, आज ठीक है। 1.5 साल का पोता है, उसका रोनिक दास नाम है, और आज परमात्मा की दंडोत करता है। संत रामपाल जी का दिया हुआ है वो। और उसके बाद में बीच वाले लड़के का उससे पहले एक्सीडेंट हुआ, आकाश भगत है, गाड़ी के ऊपर से ऐसे चढ़ के चले गया, गाड़ी बिल्कुल आगे से बाइक खत्म हो गई, मालिक की नौकरी पे था, नोएडा के अंदर एक्सीडेंट हुआ। फिर भगत भाई गए देखने के लिए, तो भगत भाई गए तो उसके बाद में देखने के लिए गए तो भगत देखे कि ये तो परमात्मा की बहुत बड़ा चमत्कार है जो गुरुजियों ने इसको बचा दिया। नहीं, जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ उस तरीके से कोई बचा ही नहीं सकता। और 1 महीने पहले उसकी मौत से उसकी सास ने बोला तेरा बेटा मरेगा, अब आकाश तू बचा लियो। उसके बाद में 3 दफे एक्सीडेंट हुआ 2 महीने के अंदर अंदर। और आज संत रामपाल जी महाराज है जो कि आज उसको केसर दास को अपनी शरण में ले रखा, और मालिक की उसको गुरु महाराज जी की ऐसी दया, रामपाल महाराज की कोई चीज़ का खतरा नहीं है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी, एक समृद्ध की शरण में पड़े रहो, काल जकोड़ा कितना ही मारे, पड़े रहो धनी के दरबार, कुछ नहीं कर सकता काल, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना पड़ोसी बिगाड़ सकता, ना रिश्तेदार बिगाड़ सकता। सबसे बड़ी शक्ति संत रामपाल जी महाराज की मिली हुई है, कबीर साहिब जी की हमारे को।
इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। भाई बहनों, भक्ति में लगते रहो और भक्ति नहीं छोड़ना है और भक्ति करते रहना। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ऐसे ले सकते हैं कि क्या बोलते हैं, टीवी पे आता 7:40 पे और उस पर फ़ोन नंबर आते हैं। जहाँ के भी आप हो, जहाँ पे भी आपके आसपास के मिल जाएंगे नंबर, जब फ़ोन करोगे तो वहाँ से आप नामदान ले सकते हो। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।